नाजरीन, पाकिस्तान ने उस बहादुर सिपाही को वो तोहफा दे दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं GF-17 थंडर की। एक ऐसा जंगी तियारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं, दुश्मन के दिल पर परवास करता है। ये सिर्फ जहाज नहीं, एक हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोगों के दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ, वीडियो का नाम है पाकिस्तान सेंड्स JF-17 थंडर टू बुर्किना फासो, व्हाट इज इब्राहिम ट्राओरे प्लानिंग। तो आज इस वीडियो को मैं देखने वाला हूं। तो चलो बिना देरी करते हुए पहले वीडियो देखते हैं, फिर आप लोगों से बातें करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो चलो दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करता हूं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। नाजरीन, पाकिस्तान ने उस बहादुर सिपाही को वो तोहफा दे दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं GF-17 थंडर की। एक ऐसा जंगी तियारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं, दुश्मन के दिल पर परवास करता है। ये सिर्फ जहाज नहीं, एक पैगाम है कि इब्राहिम ट्राओरे अकेला नहीं, अब उसके पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एक एटमी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन अफ्रीका के किसी कोने से भी आंख उठाए तो उसे वो नजर ना आए, बल्कि सिर्फ GF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करती हो कि ये नई दुनिया है, यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, इब्राहिम ट्राओरे को इस खतरनाक हथियार की ज़रूरत क्यों पेश आई, और क्या वाकई पाकिस्तान और बुर्किना फासो के दरमियान कोई नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाजरीन, अब आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा, आखिर इब्राहिम ट्राओरे को इस तैयारे की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई अफ्रीका में कोई जंग छड़ने वाली है, या फिर ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का एक अंदाज है? तो चलें, आज आपको वो बात बताते हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। बात यह है कि इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ एक सदर नहीं है, वो एक सिपाही है। उसने वर्दी में रहकर मैदान जंग देखा है, और उसकी आंखों ने दुश्मन के वार भी देखे हैं और अपने लोगों का दर्द भी। जब वो बरसरे इक़्तिदार आया तो इसका मुल्क बुर्किना फासो खाना जंगी, दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलतों का शिकार था। हर तरफ बदअमनी थी। मगरबी अफ्रीकी ममालिक में दहशतगर्द ग्रोह फल फूल रहे थे, जिन्हें कहीं ना कहीं से हथियार, पैसा और सपोर्ट मिल रही थी। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि मगरबी ताकतें, ख़ास तौर पर फ्रांस, कई सालों से बुर्किना फासो की ज़मीन को अपने कब्ज़े में लिए बैठी थी। कभी वो फ़ौज के नाम पर आते थे, कभी इमदाद के नाम पर, लेकिन हकीकत ये थी कि वो सोने, यूरेनियम और कुदरती वसाइल को लूट रहे थे। और जब इब्राहिम ट्राओरे ने आकर कहा कि अब ये मुल्क सिर्फ इसके अवाम का है, तो दुश्मनों को जैसे आग लग गई। इब्राहिम ने फ्रांस की फौज निकाल दी। उसने मगरिब को साफ साफ जवाब दिया। लेकिन ये काम करना आसान नहीं था, क्योंकि जो लोग तुम्हारी ज़मीन को लूटते हैं वो तुम्हें सिर्फ बातों से नहीं छोड़ते, वो वार करते हैं, साजिश करते हैं, बगावतें करवाते हैं और तुम्हें कमज़ोर देखना चाहते हैं। और यही सब इब्राहिम ट्राओरे के साथ भी हो रहा है। उसके खिलाफ बगावतें हुई, कातलाना हमले की कोशिशें हुई और दहशतगर्दों को उसके मुल्क में छोड़ा गया, ताकि वो अंदर से टूट जाए और बैरूनी ताकतें दोबारा दाखिल हो सकें। लेकिन ये बंदा झुका नहीं। उसने कहा, अगर मैंने अवाम का साथ दिया है तो इनकी हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ नारे और तकारीर दुश्मन को नहीं रोकती। असल ताकत तोप, टैंक और तैयारे होते हैं। और यही वो लम्हा था जब इब्राहिम ट्राओरे को एहसास हुआ कि उसे अब एक ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मन के हौसले पस्त कर दे, जो ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमानों से हमला करे। और इसी वक्त पाकिस्तान का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। पाकिस्तान ने न सिर्फ इब्राहिम ट्राओरे की हौसला अफजाई की, बल्कि उसे वो तैयारा देने का फैसला किया जिसे दुनिया JF-17 थंडर के नाम से जानती है, ताकि अगर दुश्मन ने उसके मुल्क की तरफ मैली आंख से भी देखा तो उसे जवाब सिर्फ ज़मीन से नहीं, फ़िज़ा से भी मिले। इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से भी दुगनी है, यानी ये तैयारा दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंचने के लिए मिनटों का नहीं, सेकंड्स का मोहताज है। JF-17 थंडर 1.6 मैक की रफ्तार से परवास करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा। ये रफ्तार दुश्मन के किसी भी हथियार से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन ने मिसाइल भी दागा तो थंडर तब तक वहाँ से जा चुका होगा। इसकी रेंज भी गैर मामूली है, 1200 किलोमीटर की जंगी परवाज, और अगर एयर टू एयर रीफ्यूलिंग हो तो ये कई घंटों तक फिजा में रह सकता है। यानी दुश्मन चाहे जितना दूर हो, JF-17 उस तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं हथियारों की। नाजरीन, JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी भी बड़े तैयारे से कम नहीं।
ये तैयारा BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब और स्मार्ट वेपन से लैस है। इसका सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है, वो भी बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के। बस एक लॉक ऑन और मिसाइल अपने हदफ को मिस नहीं करता। इसके अलावा ये रात क्रूज मिसाइल लेकर चल सकता है, जो ज़मीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को तबाह कर सकता है, और वो भी बहुत दूर से। JF-17 थंडर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। ये सिस्टम दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर सकता है। यानी अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल धारा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है, वो अंधा हो जाता है और निशाना बनने से पहले कुछ समझ ही नहीं पाता। यही सिस्टम भारत के जदीद तैयारों को भी मफलूज कर चुका है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल राफेल है। दोस्तों, भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे लिए और कहा गया कि ये गेम चेंजर होगा। इस पर अरबों रुपए खर्च किए गए। हर भारतीय चैनल ने इसे फख्र से दिखाया और कहा कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं। लेकिन हकीकत वो नहीं निकली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फिजाई झड़पें हुईं तो दुनिया ने वो नज़ारा देखा जो तारीख का हिस्सा बन गया। ये झड़प दुनिया की तवील तरीन फिजाई झड़पों में शुमार होने लगी। पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारत के राफेल एक दूसरे के मुकाबले आए, और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के JF-17 ने 5 बार राफेल को पसपा किया और उसे धूल चटा दी। यहाँ से दुनिया को अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ ब्रांड, कीमत या मगरबी पुर्जे जीत नहीं दिलाते। असल जीत होती है फील्ड की, मैदान की, हौसले की और अकल की। और यही सारी खूबियाँ JF-17 थंडर में मौजूद हैं। JF-17 थंडर की एक और हैरानकुन खूबी ये है कि ये दुश्मन के महंगे तैयारों को कम कीमत पर नाकाम बना देता है। जहाँ राफेल की कीमत $180 मिलियन तक पहुँचती है, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार हो जाता है। यानी एक राफेल के बजाय आप 7 JF-17 तैयार कर सकते हैं और मैदान में उनसे ज़्यादा काम भी ले सकते हैं। यही वजह है कि अफ्रीकी ममालिक, एशियाई रियासतें और अरब दुनिया के कुछ ममालिक अब JF-17 खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। ये तैयारा पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास इसकी मुकम्मल टेक्नोलॉजी, पुर्जे, सॉफ्टवेयर और मरम्मत का निज़ाम मौजूद है। अगर किसी मुल्क को ये तैयारा मिले तो पाकिस्तान सिर्फ जहाज़ नहीं देता, पूरा पैकेज देता है। यही वो चीज़ है जो इब्राहिम तरावरे जैसे रहनुमाओं को एतमाद देती है कि वो दुश्मन के सामने डटकर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पुश्त पर वो परिंदा है जो मौत की तरह खामोश आता है लेकिन दुश्मन के लिए क़यामत बन जाता है। आखिर में नाजरीन, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं, ये एक नज़रिया है, एक ऐलान है कि अगर तुम कमज़ोर मुल्क को दबाओगे तो वो मुल्क तुम्हें वो जवाब देगा जो तुम्हें दहाइयों तक याद रहेगा। और जब यही तैयारा इब्राहिम तरावरे के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन के कदम खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उड़ती है तो ज़मीन पर कोई महफूज नहीं रहता। नाजरीन, जब कोई दो मुल्कों के दरमियान सिर्फ सलाम दुआ का रिश्ता होता है तो वो महदूद होता है, लेकिन जब किसी मुल्क के आसमान पर दूसरा मुल्क अपना सबसे ख़तरनाक तैयारा भेज दे और वो भी बतौर तोहफा, तो समझ जाइए कि मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि एक नया इत्तेहाद जन्म ले रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इब्राहिम तरावरे के बर्किना फासो के दरमियान बनने वाले उस नए अस्करी ब्लॉक की, जो शायद आने वाले बरसों में दुनिया की सियासत का नक्शा बदल दे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि वो एक अफ्रीकी मुल्क के साथ इतना गहरा अस्करी ताल्लुक़ कायम करे, और इब्राहिम तरावरे जैसे लीडर को JF-17 थंडर जैसा मौलिक हथियार क्यों दिया जाए? तो दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ जंगी ताल्लुकात में नहीं बल्कि नज़रियाती हम आहंगी में छुपा है। अब इब्राहिम तरावरे ने फ्रांस की फ़ौज को बर्किना फासो से निकाला। उसने साफ अल्फाज में कहा कि हम अब किसी नौ आबादियाती ताकत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो सिर्फ नारा नहीं मारता, वो इस पर अमल भी करता है। अब ज़रा पाकिस्तान को देखें, वो भी हमेशा साम्राज्यी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ खड़ा रहा है। चाहे अमेरिका की बात हो या भारत की, पाकिस्तान ने भी हमेशा अपनी खुद मुख्तारी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। दोनों लीडर्स, इब्राहिम और पाकिस्तानी रियासत, जानते हैं कि असल दुश्मन वही हैं जो कमज़ोर मुल्कों को आपस में लड़ाकर खुद फ़ायदा उठाते हैं। तो जब दुश्मन एक, मकसद एक, नज़रिया एक, तो इत्तेहाद न हो तो हैरत की बात होगी। पाकिस्तान ने पहले ही तुर्की, चीन, ईरान और मलेशिया के साथ अस्करी ताल्लुकात मजबूत किए हैं। अब वो अफ्रीकी दुनिया में भी ऐसा इत्तेहादी चाहता है जो अपने उसूलों पर कायम हो। बर्किना फासो इन तमाम मेयारों पर पूरा उतरता है।
अगर आने वाले महीनों में हम देखें कि बर्किना फासो के फौजी अफसरान पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं या पाकिस्तान के मुशीर वहाँ जा रहे हैं तो ये हैरत की बात नहीं होगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि किस तरह नेटो ममालिक ने मिलकर दुनिया के फैसले अपने हाथ में लिए, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। ब्रिक्स, SCO और अब ये नया ब्लॉक, एक नया इत्तेहाद उभर रहा है। अब अगर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चीन और इब्राहिम ट्रौरे जैसे लीडर मिल जाएं तो ये महज जंगी ब्लॉक नहीं होगा बल्कि एक नजरियाती इनकलाब होगा। ये इत्तेहाद उन सब मुल्कों के लिए एक उम्मीद बन सकता है जो मगरिब की गुलामी से निकलना चाहते हैं, अपने वसाइल पर खुद कंट्रोल चाहते हैं और अपने अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, ना कि IMF की। नाजरीन, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और इब्राहिम ट्रौरे का ये नया इत्तेहाद वाकई एक नई दुनिया की शुरुआत है तो कमेंट्स में नया दौर शुरू हो चुका है लिखें। आपकी राय, आपके जज्बात हमारे लिए अहम हैं क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि सोच को जगाने के लिए बनती है। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में ये बताएं कि इब्राहिम ट्रौरे ने फ्रांस के खिलाफ वो कौन सा खुफिया प्लान बनाया है जिसने मगरबी ताकतों की नींदें उड़ा दी हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि नाजरीन, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वो सच है जिसे छुपाया जाता रहा है और अब हम सबको उसे सामने लाना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज और बाखबर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहा और आप लोगों ने देखा कि ये क्या क्या इसमें वीडियो में समझाया गया है। जी हाँ, वो जो JF-17 फाइटर है उसके बारे में समझाया गया कि कैसे काम करता है, कितना उसका कॉस्ट होता है बनने में और कहाँ पे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है और कैसे देंगे वो इब्राहिम ट्रौरे को और वो किस चीज़ में इस्तेमाल करेंगे अपना सेल्फ डिफेंस के लिए कि हाँ भाई हम भी कमज़ोर नहीं है और हमारे पास भी कुछ है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे लिए भी कुछ है, यही इसीलिए वो ले रहे हैं और बाकी और भी कई मुल्क खरीदने को तैयार है इसके खूबियों के वजह से, खामियों के वजह से, जो भी इसके जो खूबियाँ हैं और फिर ये सस्ते में बन रहा है, सस्ते में मिल रहा है तो और भी कई मुल्क इसको खरीदने को तैयार है, ऐसे ही इन्होंने बताया। बाकी इस फाइटर जेट के बारे में अगर आप लोग और भी चाहते हो रिएक्शन तो आप लोग कमेंट करना और किस वीडियो पे मैं रिएक्शन दूँ। क्या इंडिया के फाइटर जेट और ये जो फाइटर जेट है इसके बारे में कोई कंपैरिजन वीडियो में लेके आऊँ? अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग कमेंट करना और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।